गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर संजय अत्री वेलकम करते हैं अपने चैनल पर। आप सभी लोगों का स्वागत है। और पिछली क्लास में हमने वेनिशांग और फायान को डिस्कस किया था। आज की जो क्लास होगी उसमें हम लोग अलबरूनी को डिस्कस करेंगे। ठीक है। अलबरूनी आपके अरब से आने वाले विदेशी यात्रियों में शामिल है, लेकिन अलबरूनी के द्वारा जो विवरण हिंदुस्तान के संदर्भ में दिया गया बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। जितने भी अरब से आने वाले विदेशी यात्री हैं, अल मसूदी है, इब्न खुर्दादब है, ठीक है, सुलेमान है, अलबरूनी है, उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका अलबरूनी है। ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं अलबरूनी के विषय में कि अलबरूनी क्या बताता है, और इसके विषय में थोड़ी सी एक बेसिक जानकारी कि भाई अलबरूनी कहाँ पैदा हुआ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अलबरूनी जो है अलबरूनी कहते 15 सितंबर 973 ईस्वी में बच्चों ये ख्वारिज्म में पैदा हुआ। कहां पर? ख्वारिज्म। ठीक है। और इसकी मृत्यु जो है पर्शिया, पर्शिया का मतलब होता है ईरान, पर्शिया मतलब ईरान। ठीक है। ख्वारिज्म माने मध्य एशिया, पर्शिया में इसकी क्या होती है? मृत्यु होती है। और इसकी जो मृत्यु है वो 1048, यानी जन्म 973, ठीक है, यानी 27 साल इधर जिया, 48 साल ये। ठीक है। तो लगभग जो है कहते हैं कि 60-70 साल की इनकी जिंदगी रही, और 13 दिसंबर 1048 को ईरान के पर्शिया में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। गजनी अफगानिस्तान का बच्चों ये रहने वाला था। ठीक है। कहते हैं कि एक फारसी विद्वान था, कई भाषाओं का ज्ञाता था। ठीक है। माना जाता है कि अलबरूनी एकमात्र ऐसा विदेशी यात्री है जिसने संस्कृत को भी सीखा भारत में आकर। ठीक है। न केवल भारत में संस्कृत को सीखा बल्कि भारत के दर्शन को भी पढ़ा, भारत के पुराणों को पढ़ने वाला पहला विदेशी यात्री है। ठीक है। भारत के विज्ञान और गणित को भी पढ़ा। ठीक है। तो ओवरऑल ये कई विषयों का जानकार था, इसीलिए इसको दार्शनिक भी कहा जाता है। ठीक है। इसीलिए इसको एक गणितज्ञ और वैज्ञानिक भी कहा जाता है। ठीक है। ये आपके कहते हैं कि एक लेखक भी था, एक वैज्ञानिक भी था, एक धर्मज्ञ यानी धर्म का जानकार भी था, और एक विचारक भी था। ठीक है। फिलोसफर भी था। कहते हैं कि वह रबीबा का रहने वाला था। कहां का रहने वाला था? रबीबा। वह बच्चों रबीबा का रहने वाला था। ठीक है। इसका जन्म ख्वारिज्म में हुआ, जैसा कि हमने अभी ऊपर आपको बताया कि ख्वारिज्म में इसका जन्म होता है। ठीक है। और 1017 ईस्वी में ख्वारिज्म को जब महमूद गजनवी ने जीता, ठीक है, तो उसी समय इसको वहां से बंदी बनाकर लाया गया। ठीक है। तो 1017 में ख्वारिज्म की विजय जब महमूद गजनवी द्वारा की गई, तो उसी समय सुल्तान महमूद गजनवी से बंदी बनाकर लाता है। और जब बंदी बनाकर लाया बच्चों, अच्छा इसके पहले जो है आपको बता दें, कहते हैं ये ख्वारिज्म में ही वहां पर वहां के सुल्तान के दरबार में रहा करता था। और जब उस सुल्तान को गजनवी ने जीता तो इसे बंदी बनाकर भारत लाया गया। लेकिन जब ये सॉरी भारत नहीं, गजनी लाया गया। तो जब गजनी में ये गजनवी के दरबार में आया तो इसकी विद्वता से महमूद गजनवी बहुत ज्यादा प्रेरित हुआ। ठीक है। बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ महमूद गजनवी इसकी विद्वता से, और इसे राज ज्योतिष का पद अपने दरबार में दे दिया। राज ज्योतिष का पद इसे अपने दरबार में दिया। किसने? महमूद गजनवी। और जैसा कि आप जानते होंगे कि महमूद गजनवी भी विद्वानों का बच्चों बहुत बड़ा संरक्षक था। उतबी इसी के दरबार में था, फिरदौसी शाहनामा के लेखक इसी के दरबार में थे। इसने अपने यहाँ विद्यालय की स्थापना भी करवाई थी, सभागार की स्थापना करवाई थी, बांधों का निर्माण कराया था महमूद गजनवी। वो हमारी नजरों में विलन है, लेकिन अपने लोगों की नजरों में हीरो था। ठीक है। तो उसका जो योगदान रहा है गजनी के लिए महमूद गजनवी का, वो काफी सकारात्मक और काफी पॉजिटिव रहा है, लेकिन हमारे लिए जो है वो काफी निगेटिव रहा है। ठीक। कहते हैं कि उसकी विद्वता से प्रभावित होकर महमूद गजनवी उसे अपने राज्य का राज ज्योतिष नियुक्त कर दिया। और अलबरूनी ने जो किताब लिखी, हालांकि इन्होंने अलबरूनी ने कुल 14 किताबें लिखी है। इन्होंने टोटल कितनी बुक्स लिखी हैं? 14 बुक्स लिखी हैं। लेकिन उन 14 बुक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है किताबुल हिंद। इसी किताबुल हिंद को तहकीक ए हिंद भी कहते हैं। इसे हम तहकीक ए हिंद भी कहते हैं, इसे तहकीक ए हिंद भी कहा जाता है। और इस पुस्तक में जो है उसने भारत के समाज, भारत के धर्म, भारत की राजनीति, भारत की अर्थव्यवस्था, सभी विषयों में बच्चों उसने विवरण दिया है। सभी विषयों के संदर्भ में उसने डिस्कस किया है। अलबरूनी जो है अरबी भाषा भी जानता था, फारसी भाषा भी जानता था,
तुर्की भाषा का भी ज्ञान था उसे, संस्कृत भाषा का भी ज्ञान था, और गणित खगोल का वह प्रमुख जानकार था। ठीक है, कहते हैं कि भारत के गणित और खगोल विज्ञान से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि उसने अल-फजरी को बुलाकर पूर्व मेडाइवल हिस्ट्री यानी पूर्व मध्यकाल और गुप्ता डायनेस्टी के समय जो आर्यभट्ट बाराहमिहिर की रचनाएं थी उसका उसने क्या किया, अनुवाद करवाया। तो भारत के विज्ञान और गणित से अल-बरूनी बहुत ज्यादा प्रेरित था। कहते हैं इसी का प्रभाव रहा कि आने वाले समय में बगदाद में विद्वानों की परिषद का आयोजन होने लगा, जिसमें भारतीय विद्वानों को भी आमंत्रित किया जाता था। तो भारत का गणित और विज्ञान इनके माध्यम से कहीं न कहीं बच्चों क्या हुआ, यूरोप में माने अरब क्षेत्र में या मध्य एशिया में गया। तो अल-बरूनी जो है कई भाषाओं के ज्ञाता होने के साथ साथ गणित खगोल आदि चीजों का भी बच्चों एक बेहतरीन जानकार था, और भारत की इन चीजों से काफी वो प्रभावित भी था। तो ये तो हमने बेसिक परिचय दिया अल-बरूनी के विषय में। ठीक है, ये एक बेसिक जानकारी है। अब आपको ये बताते हैं कि अल-बरूनी जो है, जो अपनी किताब तहकीके हिंद लिखा है, ठीक है, उस तहकीके हिंद में उसने भारत के सभी चीजों का विवरण दिया है। भारत की न्याय व्यवस्था का, भारत की धार्मिक संरचना का, भारत की सामाजिक संरचना का, भारत की राजनीतिक संरचना का, एक एक करके हम उन सारे विवरण को समझने की कोशिश करेंगे कि अल-बरूनी ने जो कहा है क्या वो वास्तव में पूरी तरह सच है, ठीक है, या उस समय की रियल कंडीशन क्या थी, अल-बरूनी का जो विवरण है वो सही है या गलत है, उसको भी हम लोग वेरीफाई करते चलेंगे। ठीक है, तो जैसे पहला जो विवरण, अच्छा ये विवरण अल-बरूनी की किताब तहकीके हिंद का है, तहकीक ए हिंद, कहते हैं तहकीके हिंद किताब में उसने जो विवरण दिया है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला जो विवरण है महमूद गजनवी का, वो कहता है कि महमूद के भारतीय आक्रमण के विनाशकारी प्रभाव के बारे में वो चर्चा करता है और लिखता है, क्योंकि आपको इतना तो पता है कि अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, ठीक है, खैबर दर्रे से होते हुए। तो ये अटैक के बारे में, महमूद गजनवी के आक्रमण के बारे में क्या बताता है, ये कहता है कि महमूद ने भारत की समृद्धि समाप्त कर दी, यानी वह भारत को इतना लूटा कि भारत क्या हो गया, गरीब हो गया। और आप जानते हैं ये सच्चाई है कि सोमनाथ मंदिर को जब उसने लूटा था तो 1700 ऊंटों पर उसने सोने चांदी जवाहरात को लाद कर यहां से लेके गया था। तो मंदिर उस समय आपके धन समृद्धि के सबसे बड़े सेंटर या केंद्र हुआ करते थे, जिनको महमूद गजनवी ने बच्चों क्या किया था, बुरी तरह लूटा था। ठीक है, तो ये आपके लिए ये स्टेटमेंट है किसका, महमूद गजनवी का, ये क्या, सॉरी अल-बरूनी का, कहता है कि महमूद गजनवी ने भारत की समृद्धि को समाप्त कर दिया और इतनी क्रूर रूप से शोषण किया कि और लोगों को दंडित किया कि हिंदू धूल के कणों की तरह असंतुष्ट हो गए। ठीक है, ये अल-बरूनी का स्टेटमेंट है। वो कहता है कि उसने भारत का इतना ज्यादा शोषण किया कि यहाँ के हिंदू जो है वो काफी असंतुष्ट, नाराज हो गए। हिंदू धर्म का इतिहास का विषय बन गया, हिंदू धर्म इतिहास का विषय बन गया। इसका मतलब है कि हिंदू धर्म में गिरावट आई है, शेष हिंदुओं के दिल में नफरत की भावना प्रबल है। शेष हिंदुओं की बात मतलब गैर हिंदुओं की बात यहाँ पे ये कर रहा है। ठीक है, ये गैर हिंदुओं की बात कर रहा है, कह रहा है कि जो गैर हिंदू हैं उनमें नफरत की भावना है, यहाँ के लोगों में, यहाँ के हिंदुओं के लिए। ठीक है, नफरत की भावना। ठीक, तो बात तो सही कह रहा है, कह रहा है कि हिंदू धर्म इतिहास का विषय बन गया है। ये बताना चाह रहा है कि उस समय जो इतिहास यहाँ पर था, उस इतिहास में ज्यादातर धार्मिक ग्रंथों का निर्माण था, ज्यादातर धार्मिक ग्रंथ आपके लिखे गए थे। और ये सच्चाई है, क्योंकि हमारा जो लेखन था उसमें आप देखोगे तो वेद उपनिषद वेदांत, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ आरण्यक, यही सब तो लिखे जाते थे। तो इसकी बात कहना सही है। तो ये कहता है कि हिंदू धर्म इतिहास का यहाँ विषय बन गया है। ठीक है, और ये सच्चाई है कि हमारा जो धर्म है, धर्म से संबंधित धार्मिक ग्रंथों का ही ज्यादातर लेखन कार्य किया गया था उस समय। तो इसका कहना गलत नहीं है। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो इनका विवरण है वो शैक्षिक केंद्रों के बारे में कहता है कि शैक्षिक केंद्रों का स्थानांतरण, महमूद द्वारा अधीन किए गए शैक्षणिक केंद्र ने शिक्षा के विघटन को जन्म दिया। ठीक है, नतीजतन शैक्षणिक केंद्र इस्लामिक केंद्रों से उनकी दूरी के कारण, आप देखिए यहाँ कहता है कि महमूद द्वारा अधीन किए गए शैक्षणिक केंद्रों ने शिक्षा के विघटन को जन्म दिया। भाई सीधी सी बात है, जब भारत के शिक्षा केंद्रों को भी महमूद गजनवी ने जीता तो इससे भारत में एजुकेशन सिस्टम क्या हुआ, कमजोर हुआ, भारत की शिक्षा व्यवस्था कमजोर हुई।
ठीक है। अच्छा, महमूद गजनवी जो है यहाँ की शिक्षा के विषय में वो बताता है कि यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था थी, ठीक है, उसमें जो है लोग क्या करते थे, या स्लेट का उपयोग करते थे, स्लेट, और कहता है कि स्लेट पर चाक से लिखने का काम करते थे, और जो विषय होता था, शिक्षा का जो विषय था वह ज्यादातर धर्म था, ठीक है, और गणित, इन चीजों का ज्ञान यहाँ के लोगों को दिया जाता था। और ये भी कहता है कि उत्तर और दक्षिण भारत के संदर्भ में शिक्षा व्यवस्था में काफी अंतर दिखाई देता है, दोनों में काफी फर्क दिखाई देता है, ठीक है, दोनों में काफी अंतर दिखाई देता है। ये बच्चों इसका क्या है कहना है, ठीक है, एक सेकंड। चलिए, 1 सेकंड बच्चों, 1 सेकंड। चलिए देखिए, इसके अतिरिक्त बच्चों कहते हैं कि इसके अतिरिक्त जो है वो भारत में शिक्षा केंद्रों की चर्चा भी करता है। अलबरूनी भारत के शिक्षा केंद्रों की बात भी करता है। वो कहता है कि यहाँ पर जो है विक्रमशिला, विक्रमशिला, ठीक है, जौनपुर, जौनपुर, वाराणसी, ये शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे, ठीक है। वो बताता है कि यहाँ पर ये क्या थे, शिक्षा के केंद्र थे। नालंदा, ठीक है, नालंदा की चर्चा भी वो करता है। हालांकि नालंदा बच्चों अभी बना हुआ है, क्योंकि आगे चलकर बख्तियार खिलजी आकर इसे क्या करेगा, नष्ट कर देगा, ठीक है। तो नालंदा की चर्चा भी ये करता है कि नालंदा भी शिक्षा का एक महान केंद्र था। और इसके साथ साथ एक और शिक्षा केंद्र की बात करता, उदयपुर, ये आपके बिहार में ही था, ठीक है। तो इनके लिए बताता है कि ये शिक्षा के क्या थे, महान केंद्र थे, ठीक है। और यहाँ के लोग जो है स्लेट और चौक जो है ये इनके लेखन का विषय वो था, संसाधन था। और विषय जो है धर्म और गणित था, ज्यादातर यहाँ पर धर्म और गणित से संबंधित विषयों का ज्ञान दिया जाता था बच्चों। हम्म अगला है बच्चों, ये कह रहा है कि मुस्लिम के बारे में हिंदू की भावना, मुसलमानों के बारे में हिंदू की भावनाओं का उल्लेख करता है। कहता है कि अलबरूनी लिखता है कि हिंदुओं को कुछ दोषों से पीड़ित है, हिंदुओं को कुछ दोषों से पीड़ित है, जैसे कि वे अन्य देशों से अलगाव में रहना चाहते हैं। उन्होंने मुसलमानों को अस्पृश्य के रूप में, म्लेच्छ के रूप में माना और उनका बहिष्कार किया। यानी ये बताता है कि मुसलमानों के विषय में यहाँ के हिंदू क्या सोचते थे। तो बता रहा है कि हिंदू जो है मुसलमानों से दूरियां बनाए रखते थे, ठीक है, मुसलमानों को वो म्लेच्छ कहते थे, वो दूसरे देशों से अपना संबंध नहीं रखते थे, ठीक है, वो दूसरे देशों से अपना संबंध नहीं रखते थे और मुसलमानों से क्या करते थे, नफरत करते थे, ठीक है, मुसलमानों से क्या करते थे, नफरत करते थे।
दूसरी चीज ये कहता है, एजुकेशन के मामले में ये बताता है, कहता है उत्तर भारत के लोग जो है स्लेट और चाक के अतिरिक्त जो है पेड़ की छाल का उपयोग भी करते थे। पेड़ की छाल होती है, पेड़ की छाल का उपयोग भी करते थे। पेड़ की छाल का उपयोग भी लिखने के लिए किया करते थे। ठीक है, पेड़ की छाल पर भी खड़िया मिट्टी से ये लोग क्या करते थे, लिखते थे। तो ये तो शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में इसका उल्लेख है। ठीक है, इसके बाद अलबरूनी के विषय में आप देखेंगे, राजनीतिक स्थिति के विषय में अलबरूनी क्या बताता है। कहता है कि अलबरूनी लिखता है कि पूरे देश को छोटे छोटे राज्यों में बांटा गया था जो कभी कभी खुद के बीच झगड़ा करते थे। और ये सही है, ये कहता है कि महमूद गजनवी की पराजय माने विजय का सबसे बड़ा कारण था भारत के राज्यों की आपसी द्वंद्व, जो आपसी प्रतिस्पर्धा थी भारतीय राज्यों की, वो महमूद गजनवी के विजय का सबसे बड़ा कारण था। और वो ये बताता है, कहता है यहाँ छोटे छोटे राज्य थे जो खुद जो है आपस में झगड़ा करते थे, और ये राज्य एक दूसरे से ईर्ष्या रखते थे, लगातार एक दूसरे के खिलाफ झगड़े लड़ते थे। मालवा, सिंध, कन्नौज और कश्मीर की बच्चों का चर्चा करता है और इनको प्रमुख राज्य के रूप में बताता है। कहता है कि ये उस समय के प्रमुख राज्य थे और ये आपस में ही क्या करते थे, द्वंद्व लड़ते थे, और बाहर का आदमी आसानी से इनको क्या करता था, जीत लेता था। तो ये सच्चाई थी कि जब आपस में, जब जब पूरे भारत के इतिहास को आप देखोगे तो जब जब लोग आपस में विवाद किए, जब जब आपस में लड़ते रहे, और जब जब भारत में राजनीतिक विखंडन की अवस्था रही, तब तब विदेशियों ने हिंदुस्तान को बड़ी आसानी से जीता है। ठीक है, चाहे तुर्की आक्रमण को देख लीजिए, चाहे हिंदेवन आक्रमण को देखिए, या शक कुषाणों के आक्रमण को देखिए, जब जब विदेशी सफल रहे हैं तब तब जो है भारत में राजनीतिक अवस्था जो है वो विखंडित रही, छोटे छोटे राज्यों का अस्तित्व रहा। आप देखिए मौर्य डायनेस्टी को देखिए, गुप्ता डायनेस्टी को देखिए, ये राजवंश जब तक हिंदुस्तान में रहे तब तक विदेशी आक्रमण सफल नहीं हो पाए। ठीक है, तब तक विदेशी आक्रमण बच्चों सफल आपके नहीं थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक प्रणाली के बारे में क्या कहता है। कहता है कि यहाँ जाति व्यवस्था का प्रबल प्रभाव था। ठीक है, और पृथककरण और अंतर की भावना मौजूद थी, यानी अलगाववादी प्रवृत्ति बच्चों यहाँ पर प्रचलित थी, जाति व्यवस्था मजबूत स्थिति में थी। शुरुआती विवाह बड़े पैमाने पर प्रचलित थे। माता पिता ने विवाह की व्यवस्था की थी, यानी विवाह कौन करता था, माँ बाप करते थे, माँ बाप देख देख कर ही विवाह करते थे। वह दहेज की व्यवस्था के बारे में भी उल्लेख नहीं करता, ये मैंने दहेज के बारे में नहीं बताता कि यहाँ पर दहेज सिस्टम था कि नहीं था, जबकि ये सही है, क्योंकि ऋग्वेद में दहेज को क्या कहा गया है, बहतु कहा गया। यही बहतु आगे चलकर क्या बना, स्त्री धन बना। यही बहतु आगे चलकर स्त्री धन बना। स्त्री धन आगे चलकर दो भागों में बढ़ जाता है, सामुदायिक और असामुदायिक। और आज वर्तमान हिंदुस्तान में भी दहेज प्रथा क्या है, बनी हुई है। ठीक है, वर्तमान हिंदुस्तान में भी दहेज प्रथा क्या है, विद्यमान है। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे दहेज प्रथा थी, लेकिन उसका उल्लेख यहां पर नहीं कर पाया, क्योंकि ये उन चीजों को शायद समझ नहीं पाया होगा। ठीक है, समझ नहीं पाया होगा, लेकिन वह स्त्री धन के बारे में लिखता है। अच्छा हाँ, स्त्री धन की बात तो करता है, तो इसका मतलब ये नहीं जान पाया कि स्त्री धन ही दहेज है। ठीक है, रिश्तेदारों से उसे दिया जाता था। तो एकदम सही बात कह रहा है कि जो सामुदायिक और असामुदायिक दो भागों में जो स्त्री धन डिवाइड हुआ, तो सामुदायिक स्त्री धन वो होता था जो माता पिता और पति द्वारा दिया जाता था, माता पिता और पति। ठीक है, और असामुदायिक वो स्त्री धन होता था जो रिश्तेदारों द्वारा, मित्रों द्वारा दिया जाता था। तो जो उपहार रिश्तेदारों मित्रों से मिलता था उसे हम असामुदायिक कहते थे, और जो माता पिता और पति के द्वारा मिलता था उपहार उसे हम सामुदायिक कहते हैं। अच्छा, इसके अतिरिक्त जो है वो वर्ण व्यवस्था की बात करता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त बच्चों वो वर्ण व्यवस्था की बात करता है। अलबरूनी जो है वो वर्ण व्यवस्था की बात भी करता है। वो कहता है कि यहाँ वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। ठीक है, और वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर कौन था, ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण व्यवस्था यहाँ प्रचलित थी। इसके अतिरिक्त तो वो छुआछूत का उल्लेख भी करता है।
वो कहता है कि यहाँ पर छुआछूत की परंपरा थी, ठीक है। वो अंत्यज जातियों का भी उल्लेख करता है, अंत्यज जातियां जो नगर के बाहर, जिसका उल्लेख फाहियान ने भी किया था। अंत्यज जातियों का उल्लेख बच्चों फाहियान भी करता है, ठीक है। अंत्यज जातियों का उल्लेख फाहियान भी करता है, ठीक है। वह 8 अंत्यज जातियों का उल्लेख करता है, 8 अछूत जातियों का उल्लेख करता है। इनकी संख्या वो क्या बताता है? 8 बताता है, ठीक है। जिसमें धोबी, मोची, जादूगर, नाविक, इन सबको शामिल करता है। जिसमें कहता है कि इसमें शामिल लोग कौन थे? धोबी हो गया, नाई हो गया, जादूगर हो गया, ठीक है, जादूगर हो गया, जुलाहा, ठीक है, मछुआरा, जुलाहा, शिकारी, मछुआ हो गया, जुलाहा हो गया, ठीक है, शिकारी हो गया। इन सबको वो अंत्यज बताता है, ठीक है। इन सबको बच्चों वो क्या बताता है? अंत्यज बताता है। कहता है ये समाज से क्या रहते थे? बाहर रहते थे, ठीक है। और वो वर्ण व्यवस्था की चर्चा करता है, यहाँ के वैवाहिक परंपरा की चर्चा का उल्लेख करता है, ठीक है। और कहता है कि सामाजिक विभेद यहाँ चरम पर था, ठीक है, सामाजिक विभेद यहाँ चरम पर था। और ब्राह्मण के संदर्भ में कहता है कि ब्राह्मण 4 पत्नियां रख सकता था। कहता है कि जो ब्राह्मण है, ठीक है, वो 4 पत्नियां रख सकता था, जो क्षत्रिय है वो 3 रख सकता था, जो वैश्य है वो 2 रख सकता था, और जो शूद्र है वो 1 रख सकता था, ठीक है। तो पत्नियों का भी बोलबाला था, ठीक है, कि आप पत्नियों को जो है आप रख सकते थे, ठीक है। अगर आप ब्राह्मण हो तो 4 पालो, अगर आप क्षत्रिय हो तो 3, अगर आप वैश्य हो तो 2, अगर आप शूद्र हो तो यहाँ शूद्र होने का आपको घाटा होगा, 1 पत्नी पाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इन सामाजिक संबंधों का उल्लेख अलबरूनी अपने साहित्य में काफी विस्तृत रूप से बच्चों करता है, भारत के समाज के बारे में, ठीक है। भारत के समाज के बारे में काफी डिटेल एनालिसिस उसने किया है, ठीक है। बात समझ रहे हैं? एक चीज और वो कहता है कि यहाँ पर विधवा पुनर्विवाह जो है वो प्रचलित नहीं था, ठीक है। वो कहता है कि विधवा पुनर्विवाह प्रचलित नहीं था। इसको मैं थोड़ा सा अलग से बताता हूं आपको। वो कहता है कि विधवा पुनर्विवाह प्रचलित नहीं था, और ये सही भी है, विधवा पुनर्विवाह प्रचलित नहीं था उस समय। विधवा पुनर्विवाह प्रचलन में नहीं था, ठीक है। इसके अतिरिक्त वो कहता है कि अंतर जातीय विवाह, अंतर जातीय विवाह, अंतर जातीय विवाह केवल, अंतर जातीय विवाह केवल केवल अंत्यज जातियों में प्रचलित थे, अंत्यज जातियों में, ठीक है। यानी जो निम्न जातियां थी उन जातियों में ही यह विवाह प्रचलित था, अंत्यज जातियों में प्रचलित था। वो कहता है कि जो अंतरजातीय विवाह थे वो केवल यहाँ की अंत्यज जातियों में प्रचलित थे, उच्च जातियों में अंतरजातीय विवाह की मान्यता नहीं थी, उच्च जातियों में अंतरजातीय विवाह की मान्यता नहीं थी, ऐसा विवरण अलबरूनी देता है, ठीक है। और एक चीज और वो कहता है कि डोम बघाटू, डोम हो गए, बघाटू हो गए, डोम बघाटू, ये सबसे निम्न जाति के थे, ये सबसे निम्न जाति के अंत्यज थे, सबसे निम्न जाति के अंत्यज थे, ये सबसे निम्न जाति के अंत्यज, यानी इनको सबसे ज्यादा छुआछूत से परेशान किया जाता था। इवन जब ये चलते थे तो इनको ढोल बजाना पड़ता था, डंका बजाना पड़ता था अगर शहर के अंदर ये आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डोम बघाटू ये सबसे निम्न जाति के अंत्यज थे, ठीक है, सबसे निम्न जाति के अंत्यज थे। चलिए आगे आते हैं। न्याय प्रणाली के विषय में अलबरूनी क्या कहता है? न्याय व्यवस्था के करा की न्यायपालिका के कार्यों का वर्णन करते हुए वह लिखता है कि न्याय पाने के लिए उन अनुप्रयोगों को लिखना जरूरी था जिसमें अभियुक्तों के खिलाफ अंक का उल्लेख किया गया था। मौखिक न्याय के लिए व्यवस्थाएं थी,
न्याय गवाहों पर निर्भर होता था। गवाहों के संचालन से पहले शपथ लेना आवश्यक था। यानी अगर आप किसी मुकदमे में गवाही दे रहे हो, जैसे आज की कोर्ट में आप गवाही देते हो तो गीता और कुरान की कसम खाते हो और फिर भी झूठ बोलते हो, ठीक है, तो वैसे वहां भी प्रचलन था कि आपको गवाह बनने से पहले या गवाही देने से पहले आपको क्या करना पड़ता था, आपको कसम खानी पड़ती थी, आपको शपथ लेना पड़ता था, ठीक है। और न्याय व्यवस्था वो गवाहों पर ही निर्भर होती थी, ठीक है, न्याय व्यवस्था गवाहों पर ही निर्भर होती थी। और मुकदमे को एक अंक दिया जाता, जैसे आज भी आप कोर्ट कचहरी में आप जाते हो तो आपकी फाइल का एक नंबर होता है और उसी नंबर से आपकी फाइल लगती है। तो उस समय भी बहुत सारे केसेस होते रहे होंगे, तो उन केसेस को एक अंक दिया जाता होगा कि भाई ये इस नंबर का केस इस नंबर पे आएगा, ठीक है। तो ये व्यवस्था उस समय भी थी जो आज भी आपके न्याय व्यवस्था में बच्चों दिख रही है, ठीक है, आज भी न्याय व्यवस्था में आपको दिखाई देती है। कानून के बारे में क्या कहता है? कहता है कि दंड जो है हिंदू परंपराओं और नैतिकता के आधार पर नरम तत्वों के अनुसार होता था, ठीक है। कह रहा है कि जो दंडात्मक व्यवस्था थी वह दंडात्मक व्यवस्था जो है वो हिंदू कानूनों के अनुसार दी जाती थी। और ये व्यवस्था तो बच्चों आपको पता ही है कि ये अंग्रेजों के समय तक प्रचलित रही। यह व्यवस्था अंग्रेजों के समय तक क्या रही? प्रचलित रही, अंग्रेजों के समय तक ये चलती रही। न्याय सभी लोगों को समान रूप से सम्मानित नहीं था, क्योंकि ब्राह्मणों के लिए न्याय व्यवस्था में विशेषाधिकार प्राप्त थे। ब्राह्मण अगर किसी की हत्या करता था तो उसे बिल्ली मारने में जैसा दंड दिया जाता था। तो दंड की समता का सिद्धांत नहीं था, दंड की समता का सिद्धांत केवल अशोक ने लागू किया था, ठीक है। तो ये कहता है ना, कहता कि लोगों को समान रूप से सम्मानित नहीं किया जाता था, ठीक है। और यह विभिन्न जातियों के लिए अलग था, यानी सबके लिए अलग अलग प्रावधान थे। ब्राह्मणों को मौत की सजा से छूट थी, ठीक है। अगर एक ब्राह्मण किसी की हत्या करता था तो उसे उत्सव, प्रार्थना और दान के माध्यम से पश्चाताप करना पड़ता था, यानी उसे उत्सव करना पड़ता था, प्रार्थना करना पड़ता था, दान देना पड़ता था, ये उसकी सजा होती थी, ठीक है, ये उसकी सजा थी, ठीक। और चोरी की सजा सबसे बड़ी मानी जाती थी। चोरी की प्रकृति पर निर्भर करता था, माने किस तरह की आपने चोरी किया है, ठीक है, कौन क्या चुराया है, उस पर डिपेंड करता था कि आपका जो चोरी है वो ज्यादा खतरनाक मानी जाएगी या ज्यादा वो मन। लेकिन हाँ, सजाओं में सबसे ज्यादा सजा चोरी पर ही आपके ब्राह्मणों को दिया जाता था। यानी ब्राह्मण अगर चोरी करेगा, चूंकि ब्राह्मण ईमानदार माना जाता था, ठीक है। राजस्व प्रणाली की क्या बात करता है? रेवेन्यू सिस्टम के विषय में राजा ने राजस्व के रूप में उत्पादन के 6 आरोप लगाए और कई अन्य करों का आरोप मतलब होता है इंप्लीमेंट करना, लगाना, ठीक है, कि कितने प्रकार के कर वसूले जाते थे। तो ये 6 प्रकार के करों की बात कर रहा है। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के करों की बात कर रहा है कि भाई 6 प्रकार के कर उस समय वसूले जाते थे और कई अन्य करों का आरोप भी लगता था। यानी जैसे छोटे मोटे कर, जैसे चारागाह पर कर लग गया, आपके हाउस पर कर लग गया, छोटे कर जिनको उपकर कह सकते हैं। ब्राह्मणों को कर चुकाने के बोझ से छूट दी गई थी। अब देखिए, ब्राह्मण को यहां भी प्रिविलेज मिला हुआ है, ब्राह्मणों को यहां भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी जो है टैक्स पे के रूप में सबसे ज्यादा टैक्स पे करता था कौन? वैश्य कम्युनिटी, वैश्य समुदाय, ठीक है। संप्रदाय और संस्कृति के विषय में क्या कहता है? कहता है कि सती का रिवाज प्रचलित था, सती प्रथा का प्रचलन था, विधवा पुनर्विवाह नहीं होता था, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह की अस्वीकृति थी, विधवाओं की स्थिति बेहद दयनीय थी। और सती प्रथा के बारे में कहता है कि सती जो है एक ट्रेडिशन के रूप में प्रचलित थी यहाँ के समाज में, हिंदू समाज में, ठीक है। भारतीय समाज को फेंक दिया गया था, कह रहा कि भारतीय समाज को फेंक दिया गया था। बाल विवाह जैसे कई बुरे प्रथाएं, विधवा विवाह की रोकथाम, सती और जौहर हिंदू समाज में मौजूद थे। केवल ब्राह्मणों को मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार था। लोगों के पास एक बहुत संकीर्ण दृष्टिकोण था। अब देखिए भाई, मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार अगर आप केवल ब्राह्मण को देंगे तो ये समाज की संकीर्ण व्यवस्था ही तो है। तो अगर वो कह रहा है कि नहीं ये संकीर्ण व्यवस्था है, संकीर्ण दृष्टिकोण है, तो बेहद सही है। आप अगर विधवा विवाह को मान रहे हो, आप जो है उसको पुनर्विवाह की अनुमति नहीं दे रहे हो, बाल विवाह का प्रचलन कर रहे हो, बाल विवाह का उल्लेख सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद में आता है, ठीक है। तो वो गलत क्या कह रहा है? वो आपके समाज के विषय में जो भी एनालिसिस किया सही ही तो किया।
भाई आप जिन बुराइयों को लेकर चल रहे थे, जिन बुराइयों को लेकर ढो रहे हैं सदियों से, उसी को देखकर तो उसने कहा कि यहाँ का मानसिकता संकीर्ण है। जौहर का मतलब देखिए, जौहर का उल्लेख ये भी कर रहा है, ठीक है। जौहर का मतलब होता है कि जब स्त्रियां सामूहिक रूप से अग्नि में प्रवेश करती हैं तो उसे जौहर कहते हैं। और सती का मतलब होता है कि जब कोई स्त्री अपने पति की मृत्यु पर उसकी चिता पर क्या हो जाए, जल जाए, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, सती कहते हैं, ठीक है, उसे सती कहा जाता है। धार्मिक स्थितियों के बारे में क्या कहता है, कहता है कि आइडियल पूजा प्रचलित थी, ब्राह्मणों को हिंदू शास्त्रों को पढ़ने का एकमात्र विशेषाधिकार था, ब्राह्मण ही हिंदू शास्त्र पढ़ सकता था। आप ये जानते हैं कि अगर शूद्र हिंदू शास्त्र को पढ़ ले तो उसके जीवा काट ली जाती थी। ये कहता है कि ब्राह्मणों को ही धार्मिक ग्रंथों को उच्चारण करने या उन्हें पढ़ने का अधिकार था, ठीक, आम आदमी उसे नहीं पढ़ सकता था, ठीक। आर्थिक स्थितियों के विषय में कहता है कि राजा भूमि का मालिक नहीं था, राजा भूमि का मालिक नहीं था, उन्होंने उपज के छठे हिस्से की दर से किसानों से भूमि वसूला। यानी ये कहता है कि जो भूमि है वो किसान की है, ठीक है, ये भूमि किसान की बताता है। और कहता है कि जो टैक्स रेट था वो 1/6 था, ठीक है, कर, और कर के विषय में कहता है कि 1/6 कर वसूला जाता था। और कितने प्रकार के, 6 प्रकार के, 6 प्रकार के करों को वसूला जाता था, 6 प्रकार के कर वसूले जाते थे, ठीक। दार्शनिक स्थिति के बारे में क्या कहता है, दार्शनिक स्थिति के बारे में कहता है कि अलबरूनी अनजाने में भारतीय दर्शन की प्रशंसा की है, वह उपनिषद और भगवत गीता का विशेष रूप से प्रशंसा करता है। इन दो ग्रंथों से बहुत ज्यादा वो प्रभावित था। एक उपनिषद, चूंकि दोनों तार्किक है, ठीक है, भगवत गीता और उपनिषद दोनों से काफी वो प्रभावित था, काफी प्रेरित था, ठीक है। और छोटी ऐतिहासिक भावना, अलबरूनी ने पाया कि भारतीयों ने क्रोनोलॉजिकल इतिहास लिखने में बहुत रुचि नहीं थी, इसलिए तो कहता है कि यहाँ के लोगों की इतिहास की जानकारी नहीं थी। यह आरोप तो अलबरूनी भी लगाया है और ये आरोप अंग्रेज भी लगाते हैं। अलबरूनी तो कहता है कि जब इतिहास की बात की जाती है तो यहाँ के लोग बगल में देखने लगते हैं, तो वो भी आरोप लगाता है कि यहाँ के लोगों की इतिहास की जानकारी नहीं थी, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इतिहास को नहीं लिखे हैं। यानी जैसे इतिहास का मतलब होता है कि आप सत्य घटना का विवरण दें और वो घटना एक निश्चित सीक्वेंस में हो। ऐसा नहीं हो सकता कि बाबर बाद में, हुमायूं पहले होंगे, तो बाबर पहले होगा फिर हुमायूं होगा, तभी वो इतिहास कहा जाएगा। तो ये कहता है कि यहाँ के लोगों के लेखन में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिखाई नहीं देता, ठीक है। अलबरूनी के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप के लोग उत्कृष्ट दार्शनिक, अच्छे गणितज्ञ और खगोलविद थे। उन्होंने ब्राह्मण विद्वानों के पाखंड की आलोचना की, क्योंकि प्राचीन पाठ के वैज्ञानिक मूल्यों को समझाने के बावजूद जनता को गुमराह करना, उन्हें अज्ञानता और अंधविश्वास में डुबोना पसंद था। समस्त सूचनाएं, जानकारी, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे इंटरनेट की बात यहां पे की गई है, ठीक है। तो कहने का मतलब अलबरूनी क्रिटिसाइज करता है और यहाँ के दर्शन की तारीफ करता है, यहाँ के गणित की तारीफ करता है, ठीक है, यहाँ के बच्चों गणित की तारीफ करता है। अलबरूनी द्वारा अपने शासकों को प्रसन्न करने के उद्देश्य से लिखा गया, ये जो इन्होंने थोड़ा सा इसका हमने वो कर दिया है कि जो अलबरूनी ने लिखा तहकीके हिंद, क्या वो वास्तव में पूरी तरह सही है। तो अलबरूनी द्वारा अपने शासकों को प्रसन्न करने के उद्देश्य से लिखा गया, ये लगता है। और इतिहास की विवेचना हमेशा बहस का अवसर है, संदेह भी पैदा करती है। साथ ही जाति विशेष पर टिप्पणी जो इसने किया है वो गलत भी हो सकती है। इतिहास हमेशा इतिहासकार की नजर से देखा जाना चाहिए। परिवर्तित जानकारी की उपलब्धता भी आपको बच्चों नेट पर आपको मिल जाएगी, ठीक। और पुनः इतिहासकार जिन्होंने उक्त वर्णन को लिखा है वह हमारे ज्ञान में वृद्धि हेतु धन्यवाद, ठीक। अब यहाँ पर जो है आप देखोगे तो अलबरूनी जो है जो भी विवरण दिया है, हालांकि उसमें ज्यादातर जो है बायसनेस नहीं है, ज्यादातर वो किसी से प्रभावित नहीं है, ठीक है, वो बायस्ड नहीं है किसी चीज को लेकर। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि कहीं कहीं थोड़ा सा वो बायस्ड दिखता है, ठीक। और जो भी विवरण उसने दिया है वो कहीं न कहीं ज्यादातर सही है। सही इसलिए है क्योंकि उसने किसी अन्य के स्रोतों को आधार नहीं बनाया है। उसने जो हिंदुस्तान को देखा, जो हिंदुस्तान को समझा प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि वो हिंदुस्तान आया हुआ है, इसलिए उसकी ज्यादातर घटनाएं या ज्यादातर विवरण बच्चों क्या है, सही है, ठीक है। तो हम अलबरूनी के जो तथ्य हैं उसको ज्यादातर सही मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें जो है कहीं भी ऐसा नहीं है
कि वो गलत बोला हो। जैसे वह कहता है कि भारत में रामनवमी का प्रचलन था, शिवरात्रि का प्रचलन था, उसकी बात करता है। वो कहता है कि भारत में बहुदेववाद की परंपरा थी, तो गलत नहीं है। भारत के धर्म की चर्चा जिस तरह से उसने किया है वो सही है, ठीक है। रामनवमी तब भी थी, शिवरात्रि तब भी थी, आज भी है, बहुदेववाद तब भी था, आज भी है, तो गलत क्या है, ठीक है। तो ज्यादातर चीजों को बच्चों उसने सही बताया है, गलत नहीं है, ठीक। तो चलिए इसी तरह से हम लोग फिर अगले राइटर्स से जुड़ेंगे, और आज की क्लास जैसी भी लगी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।